गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप जी से प्रश्न करते हैं कि आपकी बेटी तो खूबसूरत है ना। तो इस बात का जवाब देते हुए राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप भी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो आप इसे रस्म ही समझिए, रस्म यानी रिश्ता पक्का ही समझिए। राम स्वरूप जी हंसते हैं और कहते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर एक बहुत भारी एहसान है, यानी कृपया की है आपने मेरे ऊपर। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा कहते हैं जन्म पत्री को। जब कोई रिश्ता तय किया जाता है तो लड़के और लड़की की जन्म पत्री मिलवाई जाती है। राम स्वरूप जी कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, यानी जन्म पत्री का मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी यानी भगवान के चरणों में। ठाकुर जी कोई अलग से भगवान का नाम नहीं है, भगवान जी को ही ठाकुर कहा गया है कि एक बार ठाकुर जी के चरणों में जब हम किसी चीज़ को रख देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वह काम हो गया। गोपाल प्रसाद जी, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यानी चोरी छिपे मुझे जो बात पता चली है, यह तो गलत है ना। राम स्वरूप जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, यानी पढ़ी लिखी जो नखरे उठाए, नखरे करे। उसके नखरे कौन उठाएगा? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, यानी 10वीं पास होनी चाहिए। वे शंकर से कहते हैं, क्यों शंकर? शंकर अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिलाता है। जी हाँ, कोई नौकरी तो हमें करानी नहीं है। राम स्वरूप जी कहते हैं कि नौकरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है, BA का जो हम करते हैं वो 12वीं के बाद करते हैं, 12th के बाद करते हैं, और BA करने के बाद MA की जाती है, तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए, ग्रेजुएट यानी BA लीजिए। भला पूछिए उन अकल के ठेकेदारों से जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? गोपाल प्रसाद जी लड़के की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में अंतर मानते हैं। वे कहते हैं कि मर्दों का काम तो पढ़ना और काबिल होना है। अगर औरतें भी वही करने लग गई, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी और राजनीति में भाग लेने लग गई, पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राजनीति वगैरह में बहस करने लग गई, तब तो गृहस्थी चल चुकी। वे अनेक उदाहरण देते हैं कि जनाब मतलब महोदय, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। राम स्वरूप जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। सब हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ। वे गोपाल प्रसाद जी और राम स्वरूप जी दोनों जो हैं अपनी अपनी बात रखते हैं। बच्चों, स्त्री शिक्षा के बारे में अलग से बात करना दुर्भाग्य की निशानी है।